हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, नीट के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं लेके आया हूं आपके कहने पे हेलो एल्केन्स एंड हेलो ऑडियंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भैया। वन शॉट में सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, क्लियर है। तो आओ भैया स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आया देखो भैया। हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा है। क्या बोला है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। इसमें से कौन सा रिएजेंट है जो इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। पहले तो हमें पता होना चाहिए भैया, इथाइल होता क्या है, CH3CH2OH, दैट्स कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और हमें इसको कन्वर्ट करना है भैया किसमें, इथाइल क्लोराइड में, ठीक है ना। आओ एक एक करके सारे रिएजेंट को चेक करते हैं, सबका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बोला है PCl5। क्या बोला है भैया, PCl5। क्या हमने ये पढ़ा था? क्या मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है, और अगर पूरा देखना है तो अच्छे से दिखा दो, ठीक है। तो जब हम लोग PCl5 से पास करते हैं अल्कोहल को, तो क्या शॉर्टकट बताया था, याद करो। मैंने बताया था कि जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है, अगर तुम उसको पास कर दोगे PCl5 से, जैसे अल्कोहल में भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, अगर यहाँ पे ईथर होता तो भी देखो भैया कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है। तो साथ साथ और भी चीजें सीखते चलो, ठीक है। तो जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा, अगर तुम उसको PCl5 से पास करते हो, तो कुछ मत करना, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तोड़ के वहां पे क्या लगा देना, Cl, ठीक है। अगर तुम्हें कंप्लीट करना है रिएक्शन, तो ऑक्सीजन के बगल वाला भी जो सिंगल बॉन्ड है उसको भी तोड़ के क्या लगा देना, Cl। तो क्या बन गया, CH3CH3CH2Cl। क्या बन गया, CH3CH2Cl। साथ में क्या बन गया भैया, HCl। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन कहाँ गया, तो देखो ना भैया, PCl3 पैराशूट बन के आ गया, क्योंकि दो Cl तो यूज हो गया, बचा कौन, PCl3। पैराशूट बन के आया, ऑक्सीजन को ले गया, तो साथ में बनता है POCl3। तो ये मैंने आपको कंप्लीट रिएक्शन दिखा दिया, ठीक है। तो देखो भैया, PCl5 से पास करेंगे तो इथाइल क्लोराइड तो बनता है, हाँ इससे बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आगे लेता हूं SOCl2। अब बोलोगे सर इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसी से कन्वर्ट नहीं होता है, दैट्स वाई, ठीक है। अब देखो SOCl2 डार्जन्स प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, ध्यान से देखो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा CH3CH2OH, अगर इसको पास कर देते हैं SOCl2, इसको बोलते हैं हाइयोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बोलो भैया, हाइयोनिल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कंसेप्ट देखो, जुगाड़ देखो क्या। यहाँ पे कौन है भैया, SOCl2 है ना। रिएक्शन हमेशा सामने वाले के साथ होता है। तो देखो भैया, H को हमेशा जिंदगी में कौन पसंद आया है, Cl ही पसंद आया है। तो एक H के साथ एक Cl चला गया, तो यहां बन गया HCl। ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ कौन है O, यहाँ कौन है सो प्लस O से बनता है SO2, बन गया भैया। अब देखो कौन बचा, CH3CH2। यहाँ कौन बच गया भैया, CH3CH2। OH जा चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, तो भैया जब जब पुराना बॉन्ड टूटता है तब तक नया बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कौन आ जाता है, Cl, क्योंकि एक Cl बचा है। तो यहाँ पे भी देखो इथाइल क्लोराइड बन गया, और ये बहुत अच्छे यील्ड में बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl और SO2 गैसियस फॉर्म में बनता है, तो हवा में उड़ जाएगा, तो इसका यील्ड जो होता है बहुत अच्छा होता है। और आपने पढ़ा भी था ली चैटलियर प्रिंसिपल में कि अगर प्रोडक्ट कम होते जाता है, हवा में उड़ रहा है तो प्रोडक्ट कम होते जा रहा है ना। अगर प्रोडक्ट कम होते जाता है तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। या तो रिएक्टेंट को बढ़ाओ या तो प्रोडक्ट को घटाओ, हमेशा इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ना, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो देखो भैया, हमने क्या देखा कि इससे भी कन्वर्ट हो जाता है, इससे भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ले लिया मैंने HCl, साथ में ले लिया ZnCl2, इससे भी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर एग्जाम में कभी कल फंस जाओ ना, तो कभी कभी जुगाड़ से भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे HCl दिया हुआ है, और साथ में लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुद भी ट्राई करो, दिखेगा। देखो, आपको पता होना चाहिए H पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, और O पे क्या होता है, लोन पेयर। तो O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को देगा। प्रोटोनेशन हुआ, जिससे क्या बना, CH3CH2। O है, O पे तो H पहले से था, O ने अपना लोन पेयर एक H को दिया। जब जब कोई लोन पेयर डोनेट करता है, कौन सा चार्ज आता है, प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन पे प्लस आया, ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे कौन बना, वाटर। वाटर आता ही किसके लिए, जाने के लिए, तो वाटर चला गया, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस। तो यहाँ पे भी देखो क्या बन चुका है, CH3CH2Cl बन चुका है। क्लियर है क्या। तो आपने क्या देखा कि भैया इससे 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 तीनों से कन्वर्ट हो गया,
पर NaCl से पास करोगे तो कन्वर्ट नहीं होगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है जो कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना। आई होप आपको तीनों रिएजेंट समझ में आ गया होगा। ये तो PCl5 वाला है, ये डार्जन्स प्रोसेस है, और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये लुकास टेस्ट में हम लोग यूज करते थे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, चलो भैया हर एक क्वेश्चन से सीखते चलो, नोट्स बनाते चलो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, रेसेमाइजेशन ऑकर्स इन, आपने पढ़ा होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोड है, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म कर लीजिए, मैंने रील्स में भी अभी डाला है कि इसके बिना भैया नहीं होगा ये चैप्टर। डालिए यूट्यूब पे, मेरा नाम डालिए, बेंजीन क्लासेस लिखिए, SN1 SN2 आपको दिख जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखोगे कि रेसेमाइजेशन मतलब रेसमिक मिक्सचर किसमें बनता था, SN1 में बनता था, क्योंकि रिटेंशन आगे से भी अटैक होता है और इसमें पीछे से भी अटैक होता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों बनता है। तो यहाँ पे रेसमाइजेशन होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, SN1 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, देखो भैया रिएक्शन आ गया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है, वाई विल बी। देखो क्या बोला है, यहाँ पे दिया है Mg ड्राइथर, आपको पता होगा Mg ड्राइथर जो होता है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका जो मेन कंसेप्ट है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर में दिया हुआ है ज्यादातर। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा दिया और हल्का सा ही क्वेश्चन बन गया। तो ग्रिगनार्ड में क्या होता है, ये Mg ना CH3 और Br के बीच में आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भैया, आ जाते तो आ जाते हैं। अब देखो भैया आया है तो बॉन्ड तोड़ के ही मानेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है। देखो अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, यहाँ पे कार्बन है, मैग्नीशियम जो होता है वो मेटल होता है और कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ये जो ग्रिगनार्ड है ना, ग्रिगनार्ड, ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है ये भी पूछा जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन है तो ऑर्गेनिक है और मेटल है तो मेटल, तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अब देखो कार्बन मैग्नीशियम में क्या होता है, ग्रिगनार्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। कार्बन मैग्नीशियम में कार्बन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे क्या आ जाता है डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। जैसे कार्बन पे माइनस आता है ये बॉन्ड टूट जाता है और CH3 पे क्या आ गया, माइनस। अब ये CH3 पे माइनस है, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल एक्ट एज एन बेस, जैसा चाहे वैसे बेस रिएक्ट कर सकता है। मतलब इसको तो रिएक्शन में जाना है, क्योंकि डेल्टा माइनस आया, जैसे बॉन्ड आता है बॉन्ड तोड़ लेता है। अब देखो वाटर है, अब X तो बन गया, X तो बन गया, अब वाटर है। आपको पता है वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, H प्लस छुपा होता है, OH माइनस छुपा होता है। तो भैया माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो CH3 किस पे अटैक करता है, H पे, तो CH3 और H मिल के क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है। दैट्स माय फाइनल आंसर, ये रहा CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको करवा रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ सीखते हुए चलेंगे। ग्रिगनार्ड में क्या होता है, Mg बीच में आ जाता है। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, जैसे ये बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड टूट जाता है। कार्बन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो माइनस को प्लस चाहिए तो किस पे अटैक करेगा, वाटर पे, प्लस था तो बन जाता है CH4। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान से देखो भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक एल्कीन है और यहाँ पे HBr है, कुछ नहीं दिया है, तो कौन सा रूल है, MK रूल। आप गलती कर दोगे, बहुत लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जब हमने HBr का रिएक्शन किया था तो वहां पे हमने देखा था कि यहाँ पे कार्बोकैटायन भी बनता है, रीअरेंजमेंट भी होता है। तुम तो रट के आते हो, तुम अभी आंसर क्या करोगे पता है, CH3 है भैया, यहाँ पे कौन है, CH है, आपको तो यही सिखाया गया था शॉर्टकट में। यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH, बोला गया होगा बॉन्ड को तोड़ दो, पाई बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है भैया, पाई बॉन्ड को तोड़ दो और क्या करो, बीच में लगा दो Br को, साइड में लगा दो H को, यही ना होता है MK रूल। और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, देखो ना मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा ही। देखो देखो कहीं ना कहीं, देखो यही वाला है, यही है। अगर उल्टा देखोगे तो CH3 CH पे, CH3 CH पे, Br CH3, पर दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे आपको पता है H पे प्लस होता है, Br पे माइनस होता है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो CH3 है, CH है, यहाँ पे कौन है भैया, CH3 है, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, फिर कौन है, CH है, पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे कौन आ गया, CH2। ठीक है, जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, पाई बॉन्ड टूट गया, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होकर पाई बॉन्ड बना होगा, वैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो भैया, आप बोलोगे सर यहाँ माइनस प्लस भी हो सकता था, पर जब कार्बोकैटायन 2 डिग्री में होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब रुको, ये यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन का चाहत है यहाँ पे आने का, क्योंकि ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है। चाहत तो भैया सबका होता है, ठीक है,
किसी किसी का चाहत पूरा हो जाता है, किसी किसी का चाहत पूरा नहीं हो पाता है। तो देखते हैं कार्बोकैटायन का चाहत पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता। देखो भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया कार्बोकैटायन हाउ पाँव मार रहा है, क्या कर रहा है, बोलेगा बोलेगा देखो क्या, कि भाई एच एच तुम आ जाओ ना मेरे जगह पे, क्योंकि तुम्हारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है भैया केमिस्ट्री में। तुम आ जाओ ना मेरे जगह पे, क्योंकि मुझे यहाँ जाना है, और जब मैं यहाँ चले जाऊंगा तो मैं 3 डिग्री हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। तो एच बात मान जाता है। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ने अपना जगह बदल लिया, किसको भेज दिया भैया, हाइड्रोजन को भेज दिया। हाइड्रोजन यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ कौन आ गया CH2, और यहाँ कौन है CH2 पे माइनस। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भैया, अब पता है आपको प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो प्लस को माइनस चाहिए, तो मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। मैं यहीं पे दिखा दूं क्या, यहाँ पे कौन लग जाएगा, Br लग जाएगा, और यहाँ पे कौन लग जाएगा, H लग जाएगा। एंड दैट्स माई फाइनल आंसर। और इस रिएरेंजमेंट को ना एक और नाम देते हैं, इसको बोला जाता है 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट भी इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चल गया, दैट्स व्हाई 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, CH3, कार्बन पे ही Br, कार्बन पे ही CH3, फिर CH2, और CH2 प्लस ऐसे CH3 बन जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है ना। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करा करो, ठीक है, जहां पे हल्का सा माइंड चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है, कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अब देखो एक एक ऑब्जर्व करते हैं। ये तो कभी नहीं जा सकता रिएक्शन में। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि इस पोजीशन को बोला जाता है विनाइल पोजीशन। अगर मैं इसका नाम बोलूं ना, तो ये होता है विनाइल क्लोराइड। आप बोलोगे सर विनाइल क्लोराइड क्या होता है, ये कॉमन नेम है, पता होना चाहिए। जिस कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है और उसी कार्बन पे हेलोजन होता है, उसको विनाइल पोजीशन बोलते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कोई भी एक हेलोजन कुछ भी लगा दो, ठीक है। अगर OH होता तो विनाइल अल्कोहल। विनाइल पोजीशन जो होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, बॉन्ड बहुत स्टेबल हो जाता है, नहीं टूटता है। बोलोगे कैसे, क्योंकि Cl पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर के साथ ये क्या कर लेता है, रेजोनेंस कर लेता है। तो विनाइल पोजीशन पे रिएक्शन जल्दी से नहीं होगा, रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है ना। अगला आया C6H5Cl। भैया हेलोअरीन्स, बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कोई लगा रहेगा ना, तो भैया कोई कोई किसी का हिम्मत नहीं है जो बॉन्ड तोड़ दे, ठीक है भैया। बेंजीन के साथ किसी का बॉन्ड बन गया तो कोई तोड़ देगा क्या, तो इसमें भी रिएक्शन नहीं होगा। जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा भैया, मेरे साथ बॉन्ड बना लियो तो कैसे टूटेगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन में नहीं जाएगा। यहाँ पे भी देखो भैया, इसी पे डबल बॉन्ड है, इसी पे हेलोजन है, तो ये भी कहीं ना कहीं विनाइल पोजीशन है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी जाएगा रिएक्शन में। ये SN2 बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा SN2, क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो सब्स्टिट्यूशन अच्छा होगा, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द वन स्टेप कन्वर्जन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ओके। बेंजीन के ऊपर क्लोरो है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा बेंजीन के साथ। तो देखो भाई, सबका एक क्षमता होता है ना यार, कभी ना कभी तो बॉन्ड टूटता ही टूटता है, ठीक है। सबके साथ थोड़ी टूट जाएगा, कुछ लोग के साथ टूट जाएगा। जैसे ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड के पास पावर होता है इसको बॉन्ड तोड़ने का, ठीक है। चलो बाद में बात करेंगे। तो देखो भैया, हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो पता है क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कौन सा रिएक्शन, ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन हम लोग करेंगे। वुड स्प्लिटिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमने हेलोअरीन्स ले लिया, इसको मैं पास कर देता हूँ किससे, CH3Cl ले लेते हैं, और साथ में लेते हैं Na ट्राइथर। ये Na ट्राइथर लेंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा दूं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं Na, और साथ में सॉल्वेंट क्या होता है, ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ड्राई ईथर लेते हैं, थोड़ा स्टेबल करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो लोग पढ़े होंगे उनको याद होगा, उनको बताया गया होगा, ये वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन है। वुड्स में अल्काइल हैलाइड लेते हैं, स्प्लिटिंग में एराइल हैलाइड लेते हैं, और यहाँ पे सोडियम का 2 मोल लिया जाता है। क्यों क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक Na के साथ एक Cl गया, नया बॉन्ड बना, तो पुराना बॉन्ड टूटा, भैया CH3 को दर्द हो गया, बोलो हाँ या ना। दूसरा Na इस Cl को लेके जाएगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, बेंजीन को दर्द हो जाएगा। और भैया जब जब दो दर्द वाले लोग मिलते हैं तो इनको बॉन्ड बन जाता है, मतलब थोड़ा ढंग से नहीं बनाया मैंने। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर CH3 बन जाता है, और इसी को बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन एक कॉमन नेम है जिसको मिथाइल बेंजीन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3Cl Na ड्राई ईथर, जिसको बोला जाता है वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द काइडल सेंटर, काइडल सेंटर करेक्टली लेबल्ड विद द एस्ट्रिक। काइडल कंपाउंड पता है किसको बोलते हैं, जिस कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट होगा, उस सेंटर पे स्टामक कर देते हैं, एस्ट्रिक लगा देते हैं, मतलब ये काइडल कंपाउंड है, काइडल।
चारों अलग होना चाहिए, एक भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आओ देखो यहाँ पे कौन दिया है भैया, CH3 दिया है, ठीक है। फिर कौन दिया है, कार्बन दिया है, ठीक है। इसी पे एस्ट्रिक का मतलब ये बोल रहा है कायरल है, चेक करते हैं। फिर सी पे कौन लगा है, H लगा है, ठीक है। फिर इसी सी पे कौन लगा है, Br लगा है, क्योंकि जब जब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं होगा उसी पे लगा है। फिर यहाँ कौन लगा है, CH3। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, मतलब ये कायरल नहीं है, दिस इज नॉट अ कायरल, ठीक है। अब यहाँ देखो भैया कौन है, CH3 है। फिर कौन है, कार्बन है, इसी पे स्टामा किया, इसी कार्बन पे कौन लगा है, H लगा है। इसी कार्बन पे कौन लगा है, Cl लगा है। और इसी कार्बन पे कौन लगा है, CH2Br, कौन लगा है, CH2Br। अब चेक करो क्या ये कायरल है, ध्यान से देखते हैं। इस कार्बन पे CH3 है, फिर H है, फिर Cl है, फिर है CH2Br, मतलब चारों अलग है, दिस इज कायरल, दिस इज कायरल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये कार्बन है, ठीक है, इसी पे तो स्टार मार्क है। अब इस कार्बन के इधर कौन है, CH2OH, लाइक दिस, CH2 है और यहाँ पे OH है, ठीक है। अब इस कार्बन पे कौन लगा है, एक लगा है H, ठीक है भैया। फिर कौन लगा है, OH, ठीक है भैया, OH। फिर कौन लगा है, CH2OH, तो रिपीट हो गया ना, CH2OH, दिस इज नॉट अ कायरल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दो दो Br है, तो ये भी कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। फिनाइल किसको बोलते हैं, जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसी को फिनाइल बोलते हैं। मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, फिनाइल मतलब आप समझ लो बेंजीन ही हो गया, ठीक है। वैसे C6H5 होता है। तो 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन बना लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 1 पे फिनाइल लगा है, दिस इज कॉल्ड 1 पे फिनाइल। और 2 पे क्लोरो, ये 1 ये 2 ये 3, तो 2 पे क्लोरो लग गया, ठीक है ना, ओके। अब बोला इसको पास कर देते हैं एल्कोहलिक KOH से। तो एल्कोहलिक KOH जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एलिमिनेशन। एल्कोहलिक मीडियम में बेस आ जाता है तो ये क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल भैया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे एक नंबर से H निकालना होता है, दो नंबर से हेलोजन निकालना होता है, ग्रुप निकलेगा, ये जगह खाली ये जगह खाली, तो बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है, दैट्स वेरी सिंपल। एलिमिनेशन में यही तो होता है, होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, दैट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 फिनाइल प्रोपीन, 1 फिनाइल प्रोपीन, दैट्स फॉर ऑप्शन नंबर ए, हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ध्यान से देखो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो दो कंसेप्ट आता है। एक तो आता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये हम लोग तब देखते हैं जब मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तब देखते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। और दूसरा केस हम लोग क्या देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल। और अगर मास सेम है तो हम लोग क्या देखते हैं, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन सेम है, Br सेम है, H सेम है, तो सबका मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा। तो हमें कौन सा केस के साथ जाना है, केस 1। यहाँ देखो कितना का चेन है, चेन, तो चेन तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि ये 2 का ही ब्रांचिंग है। यहाँ चेन देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 नहीं है ना, ये हमने Br को भी काउंट कर लिया। चेन कितने का है, 1 2 3 कार्बन का चेन है। यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है। यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 3 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चेन किसका है, 2 का, तो 2 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेता हूँ। अब देखो इसमें और इसमें, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो गया, मतलब सरफेस एरिया बहुत कम है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इधर Br है, सरफेस एरिया ज्यादा। अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 का सरफेस एरिया, 1 2 3 4 5, 5 का सरफेस एरिया, इसमें 1 2 3 3 का ही सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा 2 का है, उससे कम 1 का है, सबसे कम 3 का है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, कम से ज्यादा, 3 से ज्यादा 1, 1 से ज्यादा 2, दैट्स माय फाइनल आंसर। 3 1 2 3 1 2 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, ठीक है। चलो मूव करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल का भैया सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल एक अमीर है और अमीर को हमेशा गरीब चाहिए, हमेशा याद रखना। और ये जो NO2 है ना, ये दरिंदा होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो खींचेगा, खींचेगा तो कंपाउंड में क्या होगा, डेल्टा प्लस बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगा।
मतलब मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी द रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप किसमें है, 3 NO2 ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हो जाएगा। तो भैया किसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर डी में। ये सब लिख लेना, मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी द रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स हेलो एल्डिन्स का 10 क्वेश्चन करा दिया, ऐसे हर चैप्टर का कराऊंगा, फिर वापस से आऊंगा, फिर 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन का भी सीरीज चल रहा है, हर दिन 10 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड कराता हूं। आप हर दिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।